नमस्कार दोस्तों, वेदांता फंड मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम समझेंगे लॉन्ग टर्म के लिए आप किस तरह से स्टॉक्स पिक्स कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी में फंडामेंटल्स पे बिल्कुल भी मेरा जोर नहीं है। किस तरह से टेक्निकल इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को यूज़ करके आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो हमारा पर्पज़ है यहाँ पे। और एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक बहुत अच्छा अपना जो वेल्थ है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपको किन रूल्स को फॉलो करना है जिससे कि आप अपना वेल्थ जो है उसको मल्टीप्लाई कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कैंडल्स की एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जो लोग रेगुलरली शेयर मार्केट में कई सालों से बने हुए ट्रेड कर रहे हैं, चार्ट्स देख रहे हैं, उनको तो आइडिया होगा। लेकिन जो एकदम नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि जो रेगुलर कैंडल स्टिक्स होता है वो किस तरह से काम करता है। तो रेगुलर कैंडल्स में अगर आप देखोगे तो आपको बेसिकली ग्रीन या रेड कैंडल देखने मिलेगी। कलर दो ही देखने मिलेंगे, या तो ग्रीन कलर बनेगा या रेड बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन कलर जो होता है उसकी जो बॉडी होती है उसकी ओपन प्राइस यहाँ पे होती है। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ द ओपनिंग। और ये जो है ये बॉर्डर, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। और ये जो विक आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, ये जो विक जहाँ तक जा रही है दिस इज़ द हाई प्राइस, और नीचे की तरफ जहाँ जा रही है दिस इज़ द लो प्राइस। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे से ओपन होती है और फिर ऊपर जा करके क्लोज हो रही है, इसीलिए उसका कलर ग्रीन बन रहा है। और हम बोलते हैं कि यहाँ पे बुल्स जो है उनका पलड़ा भारी है। जबकि बेरिश कैंडल्स से ठीक अपोजिट है। बेरिश कैंडल्स के केस में ओपनिंग ऊपर की प्राइस पे मिलेगी आपको और फिर प्राइस को नीचे धकेला जाता है सेलिंग कर करके, और फिर जा कर के क्लोजिंग आती है इस कैंडल की। तो इसको हम बोलते हैं बेरिश कैंडल। तो बेसिकली आपको बुलिश और बेरिश कैंडल का ओपन, क्लोज, हाई, लो वो मेन रीड करना आना चाहिए। अब हम जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो करने वाले हैं हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए, उसमें हमें हाई और लो से कोई लेना देना नहीं है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाई क्या बना था, लो क्या बना था, इट डजेंट मैटर। हमारे लिए मैटर करेगी कैंडल की बॉडी। कैंडल की बॉडी में जो ओपन और क्लोजिंग प्राइस है वो हमारे लिए मैटर करेगा। जब भी रेड कैंडल के ऊपर जाकर के ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जब भी रेड कैंडल के ऊपर जाकर के होगी, तब आप ऐसा बोल सकते हो कि बुल्स जो है वो हावी है मार्केट में। और जब रेड कैंडल जो है वो अगर ग्रीन कैंडल के ओपनिंग से नीचे जाके क्लोज होगी, तब आप बोल सकते हो कि बेयर्स जो है वो हावी है मार्केट में। तो इस तरीके से हम कैंडल्स को रीड करेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को देख करके कि कब बुल्स का पलड़ा भारी और कब बेयर्स का पलड़ा भारी है। देखिए, आप अगर एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा जानना, स्पेशली लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में, कि कब बुल स्ट्रांग है। जब बुल्स स्ट्रांग होंगे उस टाइम पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना है, तभी आपका जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होगा। और जब बेयर स्ट्रांग होने लगेंगे तो सही टाइम पे एग्जिट लेना भी ज़रूरी है, वरना जो मुनाफा आपने कमाया होगा वो सब आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते ख़त्म हो जाएगा। तो पहला रूल, आपको थोड़ा सा कैंडल जो बेसिक नॉलेज है वो आना चाहिए। आपको ग्रीन और रेड कैंडल का ओपन क्लोज जो है उसका आइडिया होना चाहिए। सेकंड रूल जो हमको फॉलो करना है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि 10 सिंपल मूविंग एवरेज, जो 10 सिंपल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है उससे एक लाइन बनती है ऐसे किसी भी स्टॉक पे। तो ये जो लाइन बनेगी ना, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा आपको ध्यान रखना है, ये लाइन को आपको लक्ष्मण रेखा की तरह यूज़ करना है। अगर कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो रिलायंस हो, HDFC हो, TCS हो, एक 10 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर चल रहा होगा, जैसे ही वो इस 10 मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है, और वो भी रेड कैंडल में, ठीक है, रेड कैंडल में, तो आपको वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर देना है। 10 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे आपको नहीं टिकना है।
तो जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज देती है तो आप बोलोगे कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया है, तो इससे पहले कि रावण सीता को उठा के भागे हमें वहाँ से गायब हो जाना चाहिए। बहुत क्लियर मैंने आपको बताया कि इसके नीचे क्लोजिंग होते ही आपको एग्जिट ले लेना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंट्री कब लेनी है, एंट्री कब लेंगे। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाएगी, रेड कैंडल की ओपनिंग से ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी, तब बुल्स का पलड़ा भारी हो जाएगा। एक कंडीशन वो है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो ग्रीन कैंडल है वो 10 SMA की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने लगेगी, तब आपको एंट्री लेनी है। यानी व्हेन बुल्स आर स्ट्रॉन्ग एज पर द कैंडल्स एंड व्हेन green candles started to close above 10 SMA line, at that time you will take entry। तो आपकी एंट्री होगी तब जब 10 SMA लाइन के ऊपर कैंडल्स बनने लगेंगी, और एग्जिट होगी तब जब रेड कैंडल 10 SMA लाइन के नीचे क्लोज हो जाएगी। तो ये सेकंड रूल है जिसको आपको फॉलो करना है। आगे बढ़ते, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये स्ट्रेटजी कोई ट्रेडर के लिए नहीं है। आपको यहाँ पे मंथली चार्ट यूज़ करना है। मंथली चार्ट का मतलब है कि एक कैंडल जो बनती है इस चार्ट पे, एक कैंडल उसको बनने में पूरा 1 महीना लगता है। 1 मंथ की 1 कैंडल होती है। तो आपको मंथली चार्ट यूज़ करना है। ध्यान रहे आप यहाँ पे इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर नहीं हो। यू आर नॉट ए ट्रेडर, यू आर इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर जो होता है वो लंबी अवधि के लिए घुसता है किसी भी कंपनी के शेयर्स में। जब वो पैसा लगाता है तो 1, 2, 3 साल 4 साल तक वो पैसा मल्टीप्लाई होता है। तो आपको मंथली चार्ट यूज़ करना है, यानी एक एक कैंडल मंथली कैंडल होगी। तो आपको रोज़ रोज़ टीवी या चार्ट्स निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर महीने की 1 तारीख को खाली देखना है कि लास्ट मंथ जो है प्राइस कहाँ क्लोज हो रही है। 10 SMA के ऊपर क्लोज हो रही है तो बने रहें अपने इस इन्वेस्टमेंट में, और अगर 10 SMA के नीचे क्लोज हो रही है तो आपको वो इन्वेस्टमेंट को बेच के निकल जाना है। तो आपको महीने में सिर्फ एक ही बार अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करना है, रोज़ रोज़ इन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर, यू आर इन्वेस्टर, यू आर नॉट अ ट्रेडर। तो दोस्तों आइए चार्ट्स पे देखते हैं कि किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम एक बड़ा पैसा बना सकते हैं और हमारे वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आपको इसको चार्ट्स पे किस तरह से यूटिलाइज करना है अब हम वो समझेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं मारुति कंपनी जो है, अगर उसमें आपने ये सेम स्ट्रेटजी से इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो किया होता सिस्टमेटिक तरीके से, तो अभी तक आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता, कितनी सही एंट्री आप लेते और कितने सही टाइम पे आप एग्ज़िट ले पाते हैं। तो ये मारुति का मंथली चार्ट है आपके सामने। ईयर 2013-14 से हम चेक करना शुरू करेंगे कि अभी तक हमने मारुति में कितना रिटर्न कमाया बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड जो हमने अभी डिस्कस की। और ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं बीच में जो एक ब्लैक लाइन जा रही है वो 10 सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न्स है। बस इन 2 चीज़ को यूज़ करके हम सीखेंगे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे फॉलो करना है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2013 में मारुति के शेयर में ये एक डिप आई थी। जब भी आपको लंबी अवधि के लिए किसी शेयर में निवेश करना है तो जनरली मैं ये देखता हूँ कि कोई डिप आए उस शेयर में, उसके बाद में मैं एंट्री लूँ। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये इधर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी और उसके कई रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल बनी। अब आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है वो प्रीवियस रेड कैंडल से ऊपर जा कर के होनी चाहिए। दूसरा जो कैंडल्स है वो 10 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बननी शुरू हो जानी चाहिए, तब हम एंट्री लेंगे। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। देखिए किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मारुति का शेयर गिरता जा रहा था। ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल पे आप देखिए कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो 1326 है और लो प्राइस जो है वो 1215 है। यानी 1326 से लेकर के 1215 तक शेयर को ड्रैग कर दिया गया था यहाँ पे इस कैंडल में, ऑन दिस कैंडल। ठीक है,
आपके लिए ओपनिंग प्राइस मैटर करेगी, बिकॉज 1326 से सेलिंग आ गई थी, मतलब बेयर्स हावी रहे। तो जब तक ग्रीन कैंडल 1326 के ऊपर जाकर के क्लोज नहीं हो जाती, तब तक आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अब बुल्स ज़्यादा पावरफुल है। ओके, तो इस कैंडल के जस्ट बाद आप देखिए नेक्स्ट बनी ये ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट ये ग्रीन कैंडल बनी, और इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस आप चेक करिए 1358 है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि प्रीवियस जो रेड कैंडल थी ये, इसके ऊपर जाके इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है, यानी यहाँ पे बुल्स की विक्ट्री हो गई है। सो वी कैन से दैट कि यस, बुल्स का अपर एंड शुरू हो गया है। मारुति में करेक्शन के बाद अब हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप चेक करेंगे तो ये 10 SMA की जो लाइन है उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। तो हमें दो चीज़ें देखने हैं, एक तो बुल्स ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए, दूसरा 10 SMA की लाइन के ऊपर ही हम एंट्री लेंगे। तो जो नेक्स्ट कैंडल बनी फिर ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने 10 SMA के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी और बुल्स ज़्यादा पावरफुल भी हो गए। तो ये एक परफेक्ट एरिया था यहाँ पे एंट्री लेने का। इस पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी थी। इस पॉइंट पे अगर हम प्राइस देखें तो ये 1636 की प्राइस आप देख रहे हैं, 1636 की प्राइस पे आपको एंट्री लेनी थी एट द क्लोजिंग ऑफ द मंथली कैंडल। तो यहाँ पे 1636 पे एक बार एंट्री लेने के बाद अब आप शेयर से तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक ये 10 SMA की लाइन के नीचे जाकर के क्लोजिंग नहीं दे देता। दैट्स द रूल। आपने एंट्री इस तरह से दो कंडीशन अप्लाई करके ली, अब आपको शांति से बैठे रहना है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ये मंथली कैंडल्स है, एक महीने में ये कैंडल बनती है, तो रोज़ रोज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, आपका शेयर क्या कर रहा है, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर नहीं हो। आपको सिर्फ महीने की 1 तारीख को देखना है कि लास्ट मंथ की क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी। अगर क्लोजिंग 10 SMA की लाइन के ऊपर हो रही है तो शांति से बैठे रहें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लोजिंग 10 SMA की लाइन के नीचे हो गई है तो बीइंग अ कॉशियस इन्वेस्टर यू कैन बुक द प्रॉफिट एंड वेट अगेन कि जब 10 SMA की लाइन के ऊपर जाके ट्रेड करने लगेगा तभी मैं वापस एंट्री लूँगा। तो इधर 1636 पे एंट्री लेने के बाद आप ये देख सकते हो इस कैंडल पे हमने एंट्री ली, उसके बाद कंटिन्यू जो मारुति का शेयर है वो 10 SMA की लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। मैं कह रहा हूँ आपको 10 सिंपल मूविंग एवरेज की जो ये लाइन है मंथली चार्ट पे, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक, और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी यहाँ पे पैसा कमाने में, सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है आपको। तो कितने महीने तक आप देख सकते हो ये प्राइस कंटिन्यू ऊपर चल रही थी। आगे देखते हैं कब ये प्राइस जो है इस 10 SMA की लाइन के नीचे आई। तो यहाँ पे आप देखिए ये कैंडल मैं देख रहा हूँ जो 10 SMA की लाइन के नीचे क्लोज हुई है। तो इस कैंडल पे आपको एक बार एग्जिट लेनी थी, और ये कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है हम वो चेक करेंगे तो वो आता है हमारा 4095, यानी आपने लगभग 1636 पे एंट्री ली थी, तो ये आपका बाई प्राइस था, और अब आप 4096 पे एग्जिट ले रहे हो, यानी आप सेल कर रहे हो। ओके, तो ये जो डिफरेंस है ये आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया यहाँ पे। लगभग आप बोल सकते हो कि आपका जो पैसा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 टाइम्स हो गया इधर, 2.5 टाइम्स। आपने एक सिंपल रूल फॉलो किया, बुल्स ज़्यादा पावरफुल हुए, 10 SMA की लाइन के ऊपर आए, आपने एंट्री ली, और जैसे ही क्लोजिंग 10 SMA की लाइन के नीचे आई, रेड कैंडल बनी, आपने एग्जिट ले ली, और 2.5 टाइम्स आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये 2.5 टाइम्स करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आपने इस कैंडल पे एंट्री ली थी जो कि अराउंड 2013 के मिड में आपने एंट्री ली है, ओके, और कुछ अगस्त सितंबर के पास, और इस कैंडल पे आपने एग्जिट ले ली जो कि जनवरी 2016 की कैंडल है। यानी लगभग आपको आप कह सकते हो कि 2.5 ईयर्स लगे और आपका पैसा 2.5 टाइम्स हो गया मारुति के शेयर में सही एंट्री ले करके। सो इधर एक अच्छा खासा अमाउंट आपने अर्न किया। अब आगे अगर वापस आपको इस कंपनी में बने रहना है कि अच्छी कंपनी है, मौका मिलता है मैं वापस इन्वेस्ट करूँगा, तो आगे कब एंट्री लेनी थी वो भी देख लेते हैं। तो आफ्टर दिस
अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैंडल पे हम एग्जिट हुए थे, फिर एक और रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये वाली एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल जो है इस रेड कैंडल के ऊपर जा कर के क्लोज नहीं हुई है। तो अभी तक बुल्स जो है उनका पलड़ा भारी नहीं हुआ है। ये दूसरी जो ग्रीन कैंडल बनी इसकी भी क्लोजिंग ये प्रीवियस जो रेड कैंडल है हमारे पास उसके ऊपर नहीं हुई है। पर अब ये जो तीसरी रेड कैंडल बनी यहाँ पे, इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्लोजिंग ऊपर आ गई है इस रेड कैंडल से। सो अल्टीमेटली इधर बुल्स हावी हो गए थे, लेकिन अभी भी जो क्लोजिंग है इस कैंडल की जिसमें बुल्स का पलड़ा भारी हो गया, अभी भी इसकी क्लोजिंग 10 SMA के ऊपर प्रॉपरली आई नहीं है। तो जब इसकी क्लोजिंग 10 SMA के ऊपर हो जाएगी तभी हम एंट्री लेंगे, जो कि हमें नेक्स्ट कैंडल में दिखाई देता है। ये जो छोटी सी कैंडल है इसकी क्लोजिंग 10 SMA के ऊपर हो गई है, यानी इस कैंडल पे आप एंट्री ले सकते थे और यहाँ तो डेफिनेटली ले सकते थे, ये कैंडल में तो क्लियर ही दिखता है। तो जो छोटी वाली ग्रीन कैंडल है उधर क्लोजिंग प्राइस क्या थी हमारी, तो ये क्लोजिंग प्राइस 4187 है। तो आप 4187 पे वापस एंट्री ले सकते थे मारुति के शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि 10 SMA के ऊपर जाके क्लोज हो गया है। और अगर आपको ऐसा था कि नहीं प्रॉपर कंफर्ट वाली क्लोजिंग चाहिए, अच्छी वाली क्लोजिंग चाहिए, तो आप 1 महीना और रुकना पड़ता, आपको इस कैंडल पे एंट्री लेते, नेचुरली आपको थोड़ी सी कॉस्टिंग हाई पड़ती। बट एज अ रूल 10 SMA के ऊपर क्लोज हो गई, ग्रीन कैंडल है, तो यू कैन एंटर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उसके बाद अब देखते हैं कि मारुति के शेयर में क्या हुआ। 4187 पे एंट्री लेने के बाद ये आप देखिए कंटिन्यू ये 10 SMA की लाइन के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। कितने महीने तक इसने क्लोजिंग नहीं दी, लगभग 1.5 साल हो गए हैं, अराउंड 18 मंथ्स तक इसने कोई क्लोजिंग अभी तक 10 SMA की लाइन के नीचे नहीं दी। फाइनली यहाँ पे जा कर के ये क्लोजिंग मुझे एक दिखाई दे रही है, इस कैंडल पे इसने 10 SMA की लाइन के नीचे क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना चाहिए था इस कंपनी के शेयर से। तो यहाँ पे इस कैंडल पे क्या प्राइस है वो देख लेते हैं। 4187 पे हम एंटर हुए थे और अब जो क्लोजिंग प्राइस आ रहा है वो है 8537। सो 4187 जो थी वो आपकी बाई प्राइस थी और 8537 आपकी सेल प्राइस है। वापस लगभग नहीं, आपका पैसा डेफिनेटली यहाँ पे 2 टाइम्स हो चुका है विद इन 1.5 years। So this is systematic way of investing and staying with your investment and exiting before bad time starts। 10 SMA की लाइन के नीचे रिस्क नहीं लेना है, हम निकल जाएंगे। अगर शेयर में सब कुछ नॉर्मल होगा और वापस 10 SMA के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, हम वापस एंट्री ले लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे आपका पैसा 2 टाइम्स हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको इस स्ट्रेटेजी में कभी लॉस नहीं होगा, कभी कभी लॉस भी होएगा, क्योंकि आपको एंट्री दे करके एग्जिट भी दे देंगे। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। ऐसी कोई होली ग्रेल किताब आपको नहीं मिल सकती कि जहाँ पे आपको लॉस हो ही नहीं। जैसे कि इधर देखिए, ये जो कैंडल थी, ये दोनों कैंडल अगर आप देखें तो ये इधर 10 SMA की लाइन के ऊपर आ गया था। इनफैक्ट ये जो पहली वाली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इसने भी 10 SMA की लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। ओके, तो इस कैंडल पे हम एग्जिट हुए थे अभी, और ये वाली कैंडल ने वापस ऊपर क्लोजिंग दे दी थी लगभग। तो इधर हम एंट्री ले सकते थे। ओके, डेफिनेटली लेते हैं हम एंट्री। लेकिन अगर आप देखो तो ये जो कैंडल है ये प्रीवियस रेड के ऊपर जाकर के क्लोज नहीं हो रही है। देखिए, ये जो रेड कैंडल है ये वाली, इसका क्लोजिंग प्राइस है 8537 जिस पे हम एग्जिट हुए थे, और इसका ओपनिंग प्राइस है 8915। तो ये 8915 से इस कैंडल पे सेलिंग प्रेशर आ गया था ओपन होते ही। ओके, तो 8915 के ऊपर जब ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो हम एंट्री लेंगे। पर नेक्स्ट वाली जो कैंडल है, दिस कैंडल, इसकी क्लोजिंग अगर आप देखो तो 8825 हुई है इस कैंडल की क्लोजिंग, 8915 के ऊपर नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं बनती थी, इवन दो वो 10 SMA की लाइन के ऊपर था तो भी, ठीक है। पर जो उसकी अगली कैंडल है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि वो इस रेड कैंडल के ऊपर जा कर के क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे आप डेफिनेटली एंट्री ले लेते, क्योंकि एज पर द रूल 10 SMA की लाइन के ऊपर है, बुल्स का पलड़ा भारी है, तो यू कुड हैव मेड द एंट्री हियर और
इधर आप 9520 की प्राइस पे एंट्री लेते तो आपकी बाई प्राइस होती 9520, लेकिन आपके लेने के बाद ही नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, पर वो रेड कैंडल ने अभी तक 10 SMA की लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो आप बने रहते कि भाई देखेंगे नीचे क्लोज होगा तब निकलेंगे, और उसके बाद वाली अगली कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त रेड कैंडल बनी, यहाँ पे आपको फिर एग्ज़िट लेना पड़ा, और इस कैंडल पे आपको अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। मारुति का अगर हम प्राइस देखें यहाँ पे इस कैंडल पे, तो वो 7347 है, 7348, तो आपने कहीं 9500 के आसपास एंट्री ली, बाई किया, और 7348 पे आपने सेल किया, तो इधर अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा लॉस हो गया। पर अगर आप लॉस का परसेंटेज देखोगे तो लगभग 9,500 रुपये पे आपको 2,000 रुपये का लॉस हुआ है। 9,500 पे 2,000 का लॉस मतलब 20% लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा। शेयर मार्केट में आप हो तो यू हैव टू बेयर द लॉस। लॉस से डरोगे तो आप कभी टिक नहीं पाओगे इस मार्केट में। तो यहाँ पे आपको 20% लॉस हुआ, बट जो पैसा आपने कमाया, आपने फर्स्ट राउंड में अपना कैपिटल 2.5 टाइम्स कर दिया था, सेकेंड राउंड में 2 टाइम्स कर दिया था, और फिर आपको थर्ड राउंड में 20% का लॉस हुआ। तो लॉसेस आर स्मॉल एंड प्रॉफिट्स आर बिग, सो दैट विल डू, व्हाट्स अ प्रॉब्लम इन दैट। सपोज मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये मारुति में लगाया हुआ होता, तो फर्स्ट ट्रेड में आपका वो 2.5 लाख हो जाता, और फिर सेकंड राउंड में आपने 2.5 लाख इन्वेस्ट किया होता, तो वो आपका 5 लाख में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि 2 टाइम्स हो गया वो, ठीक है। अब आपने जब 5 लाख डाला थर्ड ट्रेड में, तो उसमें आपको 20% के जितना लॉस हो रहा है, तो 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख का लॉस, तब भी आपका 4 लाख का कैपिटल बचता है यहाँ पे। तो आपने जो 1 लाख लगाया था वो आपका 4 लाख में कन्वर्ट हो गया आफ्टर बुकिंग दिस लॉस ऑल्सो। सो देर इज़ नो होली ग्रेल सिस्टम, वरना आप कई लोगों की वीडियो देखोगे वो प्रॉफिट दिखा देंगे, लॉस नहीं दिखाएंगे। हर सिस्टम में लॉस होता है, हर सिस्टम में होता है, ये आप मान के चलिए। बस ये है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लॉसेस छोटे हो और प्रॉफिट्स बड़े हो। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके सिस्टमेटिक वे से टेंशन फ्री, सिर्फ महीने में एक बार आप चेक करोगे कि आपका शेयर क्या कर रहा है, और आप डिसीजन लोगे कि उसमें बने रहना है या आपको एग्जिट करना है। थैंक यू वेरी मच।